नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप हैं मेरे साथ में कल रात तक के सुर्खियों से बने हुए करंट अफेयर के बारे में जानने के लिए। मैं स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन बृहस्पतिवार दिनांक 20/2/2025। आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है? उत्तर है यूरोप। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अपने सहयोगी अमेरिका पर भरोसा नहीं रह गया। उन्होंने रूस से सुरक्षा के लिए यूरोप की सेना के गठन का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन की रक्षा के लिए फिर से अमेरिका आगे नहीं आएगा। अगला, हाल ही में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तर है वाराणसी में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह अनूठा आयोजन भारत की सांस्कृतिक नींव का प्रतीक है, और कहा कि काशी और तमिलनाडु के बीच अनादिकाल से भावनात्मक और रचनात्मक संबंध रहे हैं। अगला, रतन टाटा को उनकी भूमिका के लिए एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट, पीटी सिंह को स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में सीईओ नियुक्त किया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश ने भारत को पहले जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किया। नेक्स्ट, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में हुई। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की। नेक्स्ट, अमेरिका अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। नेक्स्ट, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ। अगला, मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अनार की पहली समुद्री खेप भेजी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने न्यू दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस एवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला पहला देश बना। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। अगला, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना लागू की। नेक्स्ट, हाल ही में 23वां पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में शुरू हुई। नेक्स्ट, पांडिचेरी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में फ्रांस देश के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृति भेंट की है। अगला, हाल ही में कौन यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? उत्तर है इमैनुअल मैक्रोन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन के लिए सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित यूरोपीय नेताओं की मेजबानी करेंगे। यह बात अमेरिका अधिकारी के उस बयान के बाद की गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी भी वार्ता में यूरोप की कोई भूमिका नहीं होगी।
अगला, हाल ही में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला? उत्तर है कॉन्क्लेव को। आइए इस खबर के बारे में जान ले। बाफ्टा 2025 कॉन्क्लेव द ब्रूटलिस्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए हराया, जबकि मिकी मेडिसन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। आइए बाफ्टा 2025 के विजेताओं के बारे में जान ले। बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव, ब्रिटिश फिल्म कॉन्क्लेव। बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट, बेस्ट एक्टर एंड्रून ब्रॉडी, बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन। अगला, हाल ही में किसने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की? उत्तर है गुजरात सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान ले। गुजरात ने जी सफल की शुरुआत की आर्थिक उत्थान के लिए वंचित परिवार की 50,000 महिलाओं को सशक्त बनाना है। अगला, हाल ही में किसने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया? उत्तर है शिवराज सिंह चौहान। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन सांची में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावरण भू सर्वेक्षण नेशनल जियोस्पैटिकल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगला, इलियट की खाड़ी जो खबरों में थी वो किस सागर में स्थित है? उत्तर है लाल सागर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में शोध में पता चला है कि इलियट की खाड़ी अकाबा की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण ठहराव आया है। यह खाड़ी लाल सागर के उत्तरी सिरे पर स्थित है और उसके चारों ओर मिस्र, जॉर्डन, इजराइल और सऊदी अरब है। यह खाड़ी 1850 मीटर गहरी है, जो 100 मीटर गहरी सुएज की खाड़ी की तुलना में कहीं अधिक गहरी है। अकाबा की खाड़ी अपने प्रवाल भित्तियों के लिए जानी जाती है, जो दुनिया की सबसे उत्तरी प्रवाल भित्तियों में से एक है। अगला, दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे चुना गया? उत्तर है रेखा गुप्ता को। आइए रेखा गुप्ता के बारे में कुछ जान लें। उम्र 50 साल, शिक्षा ग्रेजुएट प्रोफेशनल, सीट शालीमार बाग, दिल्ली भाजपा की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। अगला, भारत और अमेरिका द्वारा अंडर वाटर डोमेन जागरूकता के लिए शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? उत्तर है ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के लिए ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस एशिया पहल शुरू की। यूडीए के तहत पानी के नीचे की गतिविधियों को निगरानी के लिए तकनीकी और रणनीतियों को उपयोग किया जाता है। अगला, ग्रोव हॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित की गई? उत्तर है अमेरिका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ग्रोहॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को अमेरिका ने विकसित किया है। इसे नेसम्स के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल प्रणाली के बारे में ज़रूरी बात है, इसका इस्तेमाल अमेरिका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु रक्षा के लिए किया जाता है। इसे 13 देशों द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें अंतर संचालन के लिए नाटो के सभी ज़रूरी शर्तें पूरी की गई है। इसे प्रणाली का इस्तेमाल नॉर्वे, फिनलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, ओमान, लिथुआनिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर, हंगरी, यूक्रेन जैसे देश करते हैं। अगला, कॉम्पैक्ट पहल में कौन सा देश शामिल है? उत्तर है भारत और अमेरिका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत और अमेरिका ने रक्षा व्यापार प्रौद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट पहल शुरू की है। कॉम्पैक्ट का अर्थ है 21वीं सदी के लिए सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के अवसर उत्प्रेरित करना।
अगला, नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किस श्रमिक समूह से संबंधित है? उत्तर है स्वच्छता। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जम्मू का दौरा कर सामाजिक न्याय और अधिकारिता योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों, सफाई मित्रों को पीपी किट और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। यह नमस्ते योजना के तहत किया गया, जो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम का संक्षिप्त रूप है। नमस्ते का उद्देश्य शहरी भारत में स्वच्छता, श्रमिकों की सुरक्षा, सम्मान और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की संयुक्त पहल है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम इसका क्रियान्वयन करता है। अगला, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? उत्तर है न्यू दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड की एक प्रमुख पहल आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में किया। अगला, पंचायती हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर है कर्नाटक। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों में पंचायतों के विकेंद्रीकरण की स्थिति में एक संकेतात्मक साक्ष्य आधारित रैंकिंग रिपोर्ट जारी की। विकेंद्रीकरण सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकेंद्रीकरण की प्रगति का विश्लेषण करता है। शीर्ष 5 राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने जवाबदेही, पारदर्शिता, पहल और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के कारण 15वें से 5वें स्थान पर सुधार किया है। अगला, विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक एलपीआई में भारत का कौन सा स्थान रहा? उत्तर है 38वां। आइए इस खबर के बारे में जान लें। साल 2023 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई में भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर था। साल 2018 में भारत की रैंकिंग 44वीं थी। इस रैंक में सुधार होने के पीछे की वजह है लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार, लागत कम करना, उन्नत तकनीकों को अपनाना, बुनियादी ढांचे का विकास, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत। भारत का लक्ष्य साल 2023 तक विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में टॉप 25 देश जगह बनाना है। अगला, लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 13 से 14% से घटाकर एकल अंकों में लाना है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।